हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें मैच द कॉलम दे रखा है। तो हम पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट की। तो हमें बात करनी है न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन क्या होता है और फिजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है हमारा, उसमें होता है कि हमारे पास कोई दो एटम है, दो कोई एटम है, वो हमारे मिलकर एक तीसरा एटम बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स और वाई दो एटम है, वो मिलकर जेड बना रहे हैं। तो इसमें से एक हीट एक एनर्जी भी जनरेट होती है, उसे हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यानी कि हमारा एटम है वो एक्स और वाई को मिलकर जेड बन रहा है। यानी कि एक्स और वाई का जो एटॉमिक नंबर होगा वो जेड से कम होगा। तो इनका जो साइज होगा वो कम, एक्स और वाई का कम होगा और जेड का बड़ा होगा। तो न्यूक्लियर फिजन में जो हमारे पास आया, वो आया कि ये इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को तो सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो ए हो जाएगा। एंड जनरली पॉसिबल फॉर न्यूक्लियाई विद लो एटॉमिक नंबर। ये बात सही है कि लो एटॉमिक नंबर के लिए ही पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर हाइयर एटॉमिक नंबर को हम फ्यूजन कराएंगे तो वो फ्यूजन की जगह फिजन होने लग जाएगा। अगर उसको हम एनर्जी देंगे तो वो फिजन करने लग जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बी भी सही होगा। और हम सी की बात करें तो हाइयर एटॉमिक नंबर के लिए वो अनस्टेबल हो जाए। हाइयर नंबर एटॉमिक नंबर के लिए हम नहीं करा सकते। एसेंशियली प्रोसीड्स विद बाय न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स, नहीं, क्योंकि हम दो एटम्स को मिला के एक तीसरा एटम बना रहे हैं, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चाहिए होगी एंड सिग्निफिकेंट मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ, तो मोमेंटम जो होगा वो हमारा इस प्रोसेस में कंजर्व रहेगा। तो हमारी फर्स्ट पार्ट के लिए जो करेक्ट पार्ट वो मैच करेंगे वो है होंगे ए बी ई। अब हम बात करें न्यूक्लियर फिजन की। तो न्यूक्लियर फिजन में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में हमारे पास मान लो कि कोई एक एटम है जैसे कि जेड। तो उसको वो दो एटम्स में डिवाइड हो जाएगा। हमने माना कि एक्स और वाई, और हीट और एनर्जी जनरेट करेगा। यानी कि कोई एक एटम है वो दो स्मॉल एटम्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास जो जेड होगा वो ग्रेटर हाइयर एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि वही अनस्टेबल होते हैं और वो जल्दी से फिजन करके दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स में टूट जाएंगे और हमें एनर्जी देंगे। तो न्यूक्लियर सेकंड पार्ट के लिए जो करेक्ट मैच होंगे वो होंगे ए सेटिस्फाइज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये बात सही है कि वो इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वो लो एटॉमिक नंबर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, वो हाई एटॉमिक नंबर के लिए पॉसिबल होगा। तो हमारा सी भी मैच करेगा। और इसेंशियली प्रोसीड्स बाई वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, नहीं, हमें एक एटम को तोड़कर दो एटम में बनाना है, तो हमें उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस चाहिए होगी। तो हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी मोमेंटम को कंजर्व करेगा। तो इसलिए हमारा ई ऑप्शन भी ठीक होगा। अब हम बात करें बीटा डिके की। बीटा डिके की बात करें तो बीटा डिके में क्या होगा कि कोई एक एटम जो कि अनस्टेबल हो, वो टूट कर वो उसमें से कुछ डिके हो जाएंगे और बीटा डिके हमारी बीटा रेज बाहर आ जाएंगी और ये भी एनर्जी रिलीज करेगी। तो इसीलिए E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को ये भी सेटिस्फाई करेगी, तो बीटा के लिए भी हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। जनरली पॉसिबल फॉर न्यूक्लियर विद लो एटॉमिक नंबर, नहीं, लो एटॉमिक नंबर जो लो एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर होते हैं वो अनस्टेबल नहीं होते हैं। हाई एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो इसके लिए बीटा डिके के लिए हमारा ए सी और लास्ट में ये भी मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। प्लस ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस पे भी बीटा रेज हमारी बीटा डिके कर देते हैं एटम। तो हमारा थर्ड पार्ट के लिए जो करेक्ट मैच है वो ए सी डी ई हो जाएंगे। और एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन के हम फोर्थ की बात करें तो हमारे पास है एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। वो लो एटॉमिक नंबर से भी हमारे मिलेंगी और हाई एटॉमिक नंबर से भी मिलेंगी, और वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस पे भी होंगी। तो हमारे लिए जो करेक्ट मैच हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी सी डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।